शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम, स्वर्गीय हरेंद्रानंद भैया के चरणों में प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम, कथा सुनने वाले सारे गुरु भाई गुरु दीदी के चरणों में प्रणाम। हमारा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव हमारा प्रणाम स्वीकार हो। एगो गांव में एगो बुढ़िया माई रहत रली, जौन बुढ़िया माई विधवा रली। विधवा भइला के बावजूद उनकरा कोनो बाल बच्चा भी ना रहे। उ बहुत गरीब भी रली, बहुत गरीब रली। उनकरा बहुत दुख के मारल रली। वैसे ही अपना गांव में कुछ काम धंधा क के लोग के मेहनत मजदूरी करके बर्तन चौका क के अपन दिन गुजर काटस। लेकिन उ जब हर एक साल जिउतिया के दिन आवे तो हर एक साल जिउतिया व्रत करस। कौनो साल जिउतिया के व्रत ना छोड़स। ऐसे उ कौनो पूजा पाठ कौनो पबनी त्योहार ना करस, लेकिन जिउतिया के व्रत हर एक साल करस। अब वैसे ही उनकर दिन बीतत रहे। अब एक बार का भइल जे जिउत वाहन भगवान उनकरा के देखनी जे हर एक साल ये बुढ़िया माई कौनो औलाद नइखे, केहू कतो इनकरा नइखे, लेकिन फिर भी हर एक साल हमर व्रत करेली। जिउत वाहन महाराज के बहुत ज्यादा दुख भइल, बहुत ज्यादा उनकरा पर माया लागल। अब देखी दीदी, जिउत वाहन महाराज उनकर जिउतिया के व्रत हर एक साल कइल देख के खुद जिउत वाहन महाराज के बहुत बुरा लागल, बहुत दुख भइल जे इनकरा कोनो औलाद नइखे, लेकिन फिर भी हर एक साल हमर व्रत करेली। अब जिउत वाहन महाराज वहां से जातनी भगवान के लगे। भगवान के लगे जाके भगवान से कहतनी जे हे प्रभु, धरती लोक पर एगो बहुत दुखियारी बुढ़िया माई बाड़ी, जौन बुढ़िया माई के केहू नइखे, विधवा बाड़ी, कोनो बाल बच्चा भी नइखे। आउ हर एक साल हमर व्रत करेली, जिउतिया के व्रत करेली। हर एक साल पूरा नियम से हमर व्रत राखेली या करेली। उनकरा ऊपर हम चाहतानी जे अपने कोनो कृपा करी जे उनकरा औलाद के सुख प्राप्त होखो। अब भगवान बहुत ज्यादा टेंशन में हो गईनी जे एगो विधवा औरत के, एगो बूढ़ औरत के कैसे औलाद के सुख प्राप्ति होई। भगवान जिउत वाहन महाराज से कहे लगनी जे ई कैसे हो सकता। अब देखी दीदी, वो बुढ़िया माई के दुख देख के जिउत वाहन महाराज भगवान से बहुत ज्यादा निवेदन करे लगनी जे अपने तो भगवान है, भगवान अपने कुछ भी कर सकतानी। हमर निहोरा बा, हमर आग्रह बा जो अपने बुढ़िया माई के एगो औलाद के सुख दी, जैसे भी होखे। बुढ़िया माई बहुत बेसहारा बाड़ी, बहुत लाचार बाड़ी। अब जिउत वाहन महाराज के हठ के आगे भगवान कहनी जिउत वाहन महाराज से जे ठीक बा, हम कुछ देखतानी, सोचतानी जे का हो सकता। अब जिउत वाहन महाराज वहां से चल देनी। अब बुढ़िया माई एने हर एक साल जिउतिया के व्रत करस और वैसे ही अपन दिन गुजर काटत रली। अब का भइल, एक बार जे बुढ़िया माई के हाथ में एगो फोरा निकलल। उ फोरा बुढ़िया माई देखली तो देखतारी तो कहतारी गइल हमरा हाथ में, लेकिन उ ना दुखाए ना ओसे कोनो दिक्कत, उनका कोनो परेशानी ना रहे। तो ओकरा के छू छा करस, लेकिन उ फोरा के कुछ ना होखे। अब वैसे ही दिन बीते लागल। अब दिन बीतते बीतते 9 महीना बीत गई। तो बुढ़िया माई के हाथ के फोरा अपने से फूट के एगो में से बड़ा सुंदर मेंढक निकलले। मेंढक बाहर निकलले आ मेंढक बुढ़िया माई के माई माई कह के पुकारे लगले, बुलावे लगले बुढ़िया माई के। बुढ़िया माई बड़ा खुश भइली। उ मेंढक के जब देखली तो बड़ा खुश भइली बुढ़िया माई। जिउत वाहन महाराज के बहुत ज्यादा धन्यवाद देली जे हमरा औलाद ना सही, कम से कम एगो मेंढक भइलन। मेंढक होके हमरा के माई तो कम से कम हमरा के पुकारे वाला कोई हो गई। बुढ़िया माई बड़ा खुश भइली बड़ा धन्यवाद देली जिउत वाहन महाराज के जे जिउत वाहन महाराज के कृपा से हमरा एगो माई कहे वाला कोई हो गई। अब वो दिन से बुढ़िया माई उ मेंढक के अपना बच्चा जैसा राखे लगली। उहो उनकरा के माई माई कह के आगे पीछे घूमे लगले।
अब देखी दीदी, फिर जिउतिया के दिन आवता। जब जिउतिया के दिन आवता तो बुढ़िया माई अपन लुगा कपड़ा लेके नदी में नहाए चल तारी। जब देखो तारे मेंढक जे माई नहाए जा तारी नदी में तो कह तारे हमहू चले माई। तो बुढ़िया माई कह तारी मेंढक से जे तू का करे जइब नदी नहाए, बहुत दूर बा नदी, सब लोग आई माई लोग नदी में नहाए जाला, तू वहां का करे जइब, तू घर ही में रह। अब बुढ़िया माई का करे तारी जे मेंढक के घर में रख के बाहर से बंद करके चल जा तारी नदी नहाए। अब देखी दीदी, मेंढक लोग तो कहीं से तनको छेद पाके चूहा भइल, मेंढक भइल, ये सब कहीं से निकल जाई। अब मेंढक कहीं से जगह पाके खोज के में से निकल जाता रहे, निकल के उहो नदी चल गईले, जाके कोनो दोसर घाट पर जाके अपन जौन मेंढक वाला कवर रहे वो इंसान रहलन, लेकिन मेंढक के रूप में भगवान उनकरा के भेजले रहनी। अब का करत रन जे अपन मेंढक वाला कवर उतार के रख देलन, रख के नदी में बड़ा सुंदर से नहा धोआ कैलन। जब मेंढक नदी में नहात रहलन, एगो राजकुमार, बहुत सुंदर राजकुमार रहलन, 18 बरस 16 बरस के राजकुमार रहलन। नदी में नहा धोआ के जब वो में से निकलन तो सारा दृश्य एगो राजा के बेटी, वही गांव के राजा रहलन, वही राजा के बेटी भी नदी नहाए गई रही, सब अलग से देखत रही, उनका सारा दृश्य उ देख लेले रही। अब वहां से वो लोग नहा के अपना घरे गई, यानी राजा के बेटी अपना घरे गईली। अब राजा के बेटी जाके घरे अठान कठान लगा देली, ना खास ना पियस ना कुछ। तो राजा पूछा तारन जे काहे अठान कठान लगैले बड़ू, का दिक्कत बा तहरा, का दुख बा तहरा। तब राजा के बेटी कह तारी जे पिताजी, यही गांव में एगो बुढ़िया माई बाड़ी, उनकरा एगो मेंढक बेटा बाड़न, हम वही मेंढक बेटा से उनकरा चाहतनी जे हमर शादी रउआ कर दी। अब राजा के बड़ा टेंशन भइल, राजा चिहा गईले, कह तारे जे ई कैसे हो सकता, हम एगो राजा तू राजकुमारी है, तोहर बियाह हम मेंढक से कैसे कर सकतानी। लेकिन राजकुमारी के जिद के आगे राजा के हार माने के पड़ल। राजकुमारी कहली जे ना पिताजी, हम जब शादी करेम तो वही मेंढक से शादी करेम, ना तो हम शादी ना करेम। राजकुमारी के जिद के आगे राजा के हार माने के पड़ल। राजा वो बुढ़िया माई के घरे गईले, घरे कुछ सिपाही लोग के भेजले, अपने गईले, जाके बुढ़िया माई से कहले जे बुढ़िया माई, तोहर जौन मेंढक बेटा बाड़न, ओ तहरा मेंढक बेटा से हमर बेटी शादी करे के चाहतारी। और बुढ़िया माई राजा के बात सुन के डरा गईली, कहतारी जे राजा साहेब हमरा से ऐसन काहे मजाक करतनी। कह के बुढ़िया माई राजा साहेब से कहे लगली, देखी राजा साहेब, हम गरीब जरूर बानी, लेकिन हमरा से ऐसन मजाक मत करी जे जौना के कोनो समस्या के हल नहीं खे। हमरा मेंढक बेटा से रउआ बेटी के कैसे शादी हो सकता। तब राजा साहब कहतनी बुढ़िया माई से जे मैं कोनो मजाक ना हो, ई हकीकत बा, हमर बेटी अठान कठान लगैले बड़ी, जिद पर अड़ल बड़ी जे अगर तू अपना बेटा से शादी ना करबू तो हमर बेटी अपन जान दे दीहन। और बुढ़िया माई ये सब बात सुन के उनको लागल जे हाँ ई सच बा। बुढ़िया माई सब बात सुन के बड़ा खुश भइली, सोचली जे चलो मेंढक बेटा बाड़न, लेकिन पतो तो राजकुमारी आ जइहन। अब सुन के बुढ़िया माई तैयार हो गईली। अब बियाह के दिन रखाइल, बड़ा अच्छा से बुढ़िया माई बर बारात साज के भेजली। जब बारात गईल, बियाह शादी बड़ा अच्छा से धूमधाम से भइल। अब वहां उन्हें से राजकुमारी विदा होके अपना घरे अइली तो रात भइल। रात के राजकुमारी कहतारी मेंढक से जे मेंढक जी, रउआ अपन हई खोल उतारी और असली रूप में आई, हम सब राउर सच्चाई जानतानी। अब मेंढक लगलन कहे जे हम ई खोल उतारी, कैसे उतारी, हम कोनो आदमी ना हई, कोनो राजकुमार ना हई, तहरा कोनो गलत फहमी भइल बा, तू कुछ गलत देखले बाड़ू। अब बड़ा जिद करे लगली राजकुमारी जे हमरा सब सच्चाई जानतानी,
हमरा और सब सच्चाई जान के ही रउआ से शादी कइले बानी। तब राजकुमार लगलन उनकरा के झुठलावे, लगलन उनकरा के बहलावे जे ना हम कौनो राजकुमार ना हई, हम एगो मेंढक हई, तोहर शादी मेंढक से भइल बा। लेकिन उ मानस ना। अब वैसे ही करते करते उ लोग में हंसी मजाक होते होते बात बढ़े लागल। आ लगली राजकुमारी कहे जे रउआ उतारे की कवर हमरा उतारे के पड़ी। तब राजकुमार उ कवर उतरलन आ अपना असली रूप में अइलन। तो बहुत सुंदर रहलन राजकुमार। 18 बरस के 16 बरस के राजकुमार बहुत सुंदर बहुत सुशील रहलन। अब दोनों आदमी वो दिन से एगो पति पत्नी के तरह रहे लागल लोग। अब रोज ऐसा ही दिन भर राजकुमार मेंढक के रूप में रहस आ रात के उ राजकुमार के रूप में बन के राजकुमारी के संगे रहे लगलन। अब 2-4 दिन जब बीतता तो बुढ़िया माई कहतारी राजकुमारी से जे बेटी तू सब सच्चाई जान के आ तू कैसे हमरा मेंढक बेटा से बियाह कइलू आ कैसे तू इतना खुश रहेलू। हर सच्चाई जान के एगो लड़की कैसे मेंढक से शादी कर सकता, कैसे इतना खुश रह सकता। अब राजकुमारी बुढ़िया माई से सब सच्चाई बताइली। कहतारी जे ना ए माई मेंढक जवन तोहर बेटा बाड़न उ कौनो मेंढक ना हवन, उ एगो बहुत सुंदर बहुत सुशील राजकुमार हवन। हम यही से इतना खुश रहनी। हम उनकरा के नदी के घाट पर देखनी, वही जैसे उनकरा रूप के देख के हम मोहित हो गईनी। हम यही से उनकरा से शादी कईनी। रउआ नइखे विश्वास तो हम आज रउआ के ई सच्चाई देखाएम। कह के राजकुमारी आ बुढ़िया माई के सारा बात बता देली आ कहली जे आजू हम रउआ बेटा के हम सब सच्चाई देखाएम। रउआ जब हम कहेम तो रात के जरूर आएम हमरा घर में। तो बुढ़िया माई कहली ठीक बा। अब वैसे ही दिन भर बीतल, रात भइल तो जब उ मेंढक अपन कवर निकललन, अपना पत्नी के लगे बैठ के बात विचार करे लगलन, हंसी मजाक करे लगलन। धीरे से जाके अपना सास के राजकुमारी बुला के लिए अइली। बुला के लिया के अपना पति के उ मेंढक के देखैली जे देखी इहे सच्चाई बा रउआ बेटा के। तो बुढ़िया माई देखतारी तो सबसे पहले जाके उ कवर के उठा के आग में डाल देली। आग में उ कवर जर गई आ जाके बुढ़िया माई अपना बेटा के सीने से लग के लगली रोए आ बड़ा खुश भइली। खुशी के आंसू उनका आंख से गिरे लागल आ बेटा के गले लगा के आ रोए लगली। तब बेटा से पूछतारी तू काहे ऐसन कइले रहलह, तू जब एगो इंसान रहलह त तू मेंढक के कवर काहे लगैले रहलह, तू जवन ई सच्चाई बा उ हमरा से कह आ सब बात कह के सुनाव। तब उ राजकुमार कहतारे अपना माई से तहरा जीवतिया के व्रत से जीवतवाहन महाराज बहुत ज्यादा प्रसन्न होके भगवान लगे गईनी। भगवान लगे जाके भगवान से आग्रह निहोरा कईनी, बहुत विनती कईनी जे तोहरा के कोनो औलाद दी, औलाद के सुख प्राप्त होको तहरा। वही से भगवान हमरा के एगो मेंढक के रूप में भेजनी, ऐसे जे तोहर ना उम्र रहे ना तहरा पति रहलन। हमरा के अगर औलाद के रूप में तहरा कोख से हम जन्म लेती तो तोहरा संतान सुख से ज्यादा ई दुनिया के समाज के ताना सहे के पड़ित, ताना सुने के पड़ित। यही से भगवान हमरा के एगो मेंढक के रूप में भेजनी आ भेज के कहनी जे जा तू आज से वो बुढ़िया माई के पूरा रेख देख करीह, हर दुख सुख में उनकरा साथे रहिय, उनकर हमेशा देखभाल करीह। ई तोहर जीवतिया के व्रत के फल ह। यही से हमरा के भगवान धरती लोक पर एगो मेंढक के रूप में भेजनी। अब बुढ़िया माई बड़ा खुश भइली पतोह बेटा दोनों लोग के पाके। देखी दीदी एगो जीवतिया व्रत के प्रताप से, पुण्य प्रताप से एगो विधवा औरत के, एगो दुखी लाचार औरत के बेटा के सुख प्राप्त भइल। वैसे ही सब लोग के भगवान जीवतवाहन महाराज सब लोग के ऊपर, सब लोग के बाल बच्चा के ऊपर अपन कृपा बनावेनी। सब लोग के जीवतिया के व्रत पूरा भक्ति भाव से नियम पूर्वक जीवतिया के व्रत करे के चाही। अगर केहू के संतान भी नहीं है ओकरो ई जीवतिया के व्रत जीवतवाहन महाराज के प्रार्थना करके निहोरा करके जीवतिया के व्रत करे के चाही। हो सकता जे केहू निसंतान
माई बहिन लोग के भी जीवित वाहन महाराज के कृपा से सबकर झोली भर सकता। यही से सब कोई के जीवतिया के व्रत करे के चाही, पूरा नियम पूर्वक जीवतिया के व्रत रहे के चाही। जैसे जीवित वाहन महाराज वो बुढ़िया माई के गोद भरनी, आंचल भरनी, वैसा ही सब कोई के आंचल भरी, सब कोई के गोद भरो, कोई के आंचल सुना ना रहो।